एकदम हल्का हो चुका हूँ। अब अपने को ले चलेंगे परम धाम घर में। देखें सामने सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा को। देखते रहें उस अनादि ज्योति को। उससे निकलती शक्तिशाली किरणों को। और अब एक ही शक्तिशाली स्थिति में टिक जाएं। मैं और मेरा बाबा, बस तीसरा ना कोई। संसार दूसरा न कोई। इससे एकाकार स्मृति में स्थित हो जाओ।
अब अगले कुछ क्षण क्षमा याचना करेंगे। स्वयं को कर्म क्षेत्र पर ले आए। और अब इमर्ज कर ले संसार की उन सभी आत्माओं को जिन्हें जाने अनजाने। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। बहुत सुंदर। मैं और मेरा बाबा, तीसरा न कोई। बहुत बढ़िया हो रहा था योग। फिर बाबा ने वरदान दिया, जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लो और माया को माया अपने आप तुम्हारे आगे झुक जाएगी और तुम्हारे पास हाईएस्ट पद हो जाएगा। तुम उसके अधिकारी बन जाओगे। माया झुक जाएगी तो पद के अधिकारी बन जाएंगे। बाबा ने डिटेल बताया, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी हो, कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। बाबा ने कहा है कि तुम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, चाहे कहीं भी रहो, कोई भी परिस्थिति आए, चाहे माया के कितने भी आकर्षण हो, लेकिन तुम्हें माया झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार तो प्राप्त हो ही जाएगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा सम्मान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। जब कर्म करते हो तो उस टाइम योग का बैलेंस भी ठीक होना चाहिए, तो फिर तुम स्वतः ही कर्म योगी बन जाओगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू परिवार का। मुरली के पॉइंट्स शेयर करने हैं, किसी को करें साकार हाँ मुरली जी। के। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास मन मना भाव मामे कम याद करो तो याद से ही विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, शरीर पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सेवा, सर्व को समझाना है कि सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। चिंतन, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हैं। स्मृति, हे बच्चे, बाबा कह रहे हैं कि आत्मानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं और निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं और वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। चेकिंग की कि आत्मानी स्थिति में बाबा को कितना याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे राजऋषि हो, राजाई लेने के लिए राजयोग सीख रहे हो
और हम बच्चे ये जो नशे से कहते हैं कि हमें तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर भी औरों को भी सुनाते हैं। आज बाबा ने कहा कि चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, और फिर विश्व का महाराजा एक बाप के सिवाय कोई और बना नहीं सकता। और बाबा ने कहा कि योग बल से ही तुम बच्चों को पावन बनना है, पावन बनने से ही सुख धाम और शांति धाम में जा सकते हो। बाबा ने यही बताया कि पहले पहले तो शिव बाबा की ही पूजा होती है, उसको ही अव्यभिचारी और सबको प्रधान पूजा कहा जाता है। और संगम पर श्रीमत पर चलकर हम पूज्य बन रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो और संपूर्ण निर्विकारी बनो। बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कोई भी परिस्थिति में माया के आकर्षणों के आगे झुक नहीं सकती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी, ओम शांति। आज की मुरली से संभाल लिया, मैं बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। नशे का पॉइंट है, आखिर वो दिन फिर से आया है जब भारतवासी महाराजा महारानी बनते हैं। स्मृति में रखा, यह पढ़ाई पढ़ने से हमारे पाप नाश होते हैं। चिंतन का पॉइंट है, हम अभी विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और सेवा का पॉइंट है, श्रीमत पर पूज्य बन औरों को भी पूज्य बनने का रास्ता बताना है। और धारणा की पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। योग बल से पावनपन राजाई पद लेना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि मुझ आत्मा में जो बुरे संस्कार है वो ज्ञान योग से अभी कहाँ तक समाप्त किए हैं, ये चेकिंग की। और योग का पॉइंट था अशरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और किसी को शेयर करना है तो नहीं तो फिर बोल लेते हैं व्यक्त। ओम शांति। साकार मुरली के पॉइंट्स शेयर कर सकती हूँ मैं दीदी? हाँ जी करो जी। मैंने सम्मान रखा, मैं खुश नसीब राजऋषि आत्मा हूँ। धारणा, श्रीमत पर पूज्य बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग अभ्यास, कर्म के समय भी योग का बैलेंस ठीक रख कर्म योगी बनना है और हर कर्म करते करते भी बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सेवा, मनसा सेवा कर विश्व को शुभ भावना हर समय देते रहना है। स्मृति रखी, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, वह हमें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बनाते हैं। चिंतन किया, आखिर वो दिन फिर से आया जब भारतवासी राजा रानी बनते हैं। चेकिंग की, मुझ आत्मा में बुरे संस्कार हैं, वो योग बल से कितने ठीक हुए हैं चेक करने हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया, शुक्रिया मीठे परिवार का। शांति। आज 3 नवंबर 1992 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है, रूहानी रॉयल्टी की निशानी, सदा भरपूर संपन्न व तृप्त। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली रॉयल आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। पहले 2 पार्ट का शॉर्ट में थोड़ा सा लेते हैं। बाबा ने कहा कि हमारे जैसी रॉयल आत्माएं जो है ना, पूरे कल्प में नहीं होती, क्योंकि आदि काल में भी और अनादि काल और वर्तमान संगम युग में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं बाबा ने कहा तुम नहीं हो। अनादि काल में चमकती हुई ज्योति आत्मा हम बाबा के समीप होते हैं, और आदि काल में भी देवता स्वरूप में कितना सुंदर हमारा स्वरूप है। और संगम में इस समय भी हम सब आत्माएं पवित्र बन पवित्र दुनिया की मालिक बनते हैं बाबा के साथ सेवा करके, है ना। विश्व राज्य की रॉयल फैमिली के अधिकारी हम आत्माएं ही बनती हैं। फिर इसमें बाबा ने कहा कि
बाबा ने कहा कि जो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं होंगी ना, उनके जो बोल होंगे, वो चाल होगी, वो साधारण नहीं होगी। उनके बोल साधारण दुनिया वालों की तरह नहीं होंगे। उनका व्यवहार, उनका सब एकदम जो है ना, रूहानी होगा। बाबा ने कहा निर्माणता की विशेषता होगी उनमें, उनके बोल चाल को दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे। ये बाबा ने कहा कि इतनी ज्यादा रूहानियत मतलब हमारे में होनी चाहिए। ये हमें अपने में चेकिंग भी करनी है कि संपन्नता की निशानी बाबा ने बताई कि वो सदा तृप्त आत्मा होगी। और जो तृप्त आत्मा होती है ना, बाबा ने कहा वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हुए, उसको जानते हुए संतुष्ट रहती है। मतलब कोई कैसी भी आत्मा होती है, हम यही अपने आप को कहते हैं ना कि इस आत्मा का यही पार्ट है, तो हम किसी के पार्ट से अप डाउन नहीं होते, अब हलचल में नहीं आते, क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया है कि हर आत्मा का पार्ट तो अपना है। और फिर बाबा ने कहा कि चाहे कोई कितनी भी असंतुष्ट करने वाली परिस्थितियां भी आए ना, लेकिन वो जो संपन्न और तृप्त आत्मा होगी ना, असंतुष्ट करने वाले को भी अपनी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी और उसके प्रति रहम दिल, शुभ भावना और शुभकामना भी रखेगी। और उनको सब हमारे मन में यही होता है ना कि ये आत्मा भी परिवर्तन हो जाए। वही बाबा कह रहे हैं उनको भी परिवर्तन करने का अपनी शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं से वो आत्मा प्रयत्न करे। और सेकंड पार्ट में बाबा ग्रुप से मिले, अलग अलग ग्रुप से। इसमें बाबा जो है पहले ग्रुप से मिले तो बाबा ने कहा कि सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है ना कि जितना हम बिजी रहेंगे उतना ही इजी रहेंगे। तो बाबा ने यहाँ कहा कि सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। तो ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन क्या है? जो बाप का ऑक्यूपेशन वही हमारा ऑक्यूपेशन है। तो बाबा ने कहा कि अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से हमें विश्व परिवर्तन करना है। ये बाबा ने कहा। बाबा ने कहा कि समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, समय को समीप लाने वाले हो, क्योंकि समय जो है वो हमारी रचना है और हम है रचयिता। तो इसमें भी बाबा कह रहे हैं जो कुछ भी बाबा से मिला है उसको पाके खुश हो, सदा एवर रेडी रहते हो। कल भी विनाश हो जाए तो घबराओगे तो नहीं, हमेशा एवर रेडी, नष्टो मुखा हो, स्मृति स्वरूप हो। ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि माताओं के लिए बाबा ने बोला कि कोई अपने दोतरे पोतरे तो नहीं याद आएंगे, पति पोतरा कोई याद नहीं आएगा। पांडवों के लिए बोला कि बिजनेस में कोई घाटा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, रास्ते टूट जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा याद तो नहीं आएगा। बाबा ने कहा नहीं, अचानक पेपर आएगा, याद रखना सदा न्यारा और प्यारा रहना है और यही बाप समान बनना है। ये बाबा ने बताया। न्यारे और प्यारेपन का अनुभव का अभ्यास है ना, बाबा कह रहे हैं वही नंबर आगे बढ़ाएगा। ये सेकंड पार्ट में बाबा ने कहा। और भी कई पार्टियों से मिले थे बाबा। अब थर्ड पार्ट लेते हैं। इसमें ग्रुप नंबर 4 से बाबा मिल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। बहुत ही मतलब गहरी गहरी बातें बाबा ने बोली है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मतलब आनंद भी आएगा और अपने में ये सब चीजें चेकिंग भी साथ साथ होती जाएगी। तो जैसे बाबा ने संडे के वक्त मुरली में कहा है ना कि जो जो अपने में कमी है, जिस संस्कार को बदलना चाहते हो, उसको अमृत वेले बाबा के सामने रखो कि आज मैं इस पे ये काम करूंगी। और फिर दिन में देखो कि उसमें मैं सफल हुई, कितनी सफल हुई, वो बाबा को बताना है। बाबा ने कहा सभी अपने को बाप के हर कार्य में सदा साथी समझते हो। जो बाप का कार्य है वही हमारा कार्य है। बाप का कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना, यही बाप का कार्य है।
तो जो बाप का कार्य है वही बच्चों का कार्य है। तो अपने को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। कार्य को याद करने से कार्यकर्ता की याद स्वतः ही आती है। इसी को ही कहा जाता है सहज याद। तो सदा याद रहती है या करना पड़ता है? जब कोई माया का विघ्न आता है फिर याद करना पड़ता है। वैसे देखो, बाबा कह रहे हैं आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए कि नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। अपने ही विघ्न विनाशक नहीं, अपने में ही लगे रहे विश्व का कब करेंगे? तो सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो। इतना नशा है कि अपने ही विघ्नों के भाग दौड़ में लगे रहते हो। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति ही नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसीलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी हैं और विश्व के विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अगर अपने पास ही आता रहेगा तो दूसरे का क्या विनाश करेंगे? सर्व शक्तियों का खजाना है या थोड़ा थोड़ा है? कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बाबा कहता है सर्व शक्तिमान हो, एक भी शक्ति की कमी होगी तो उस पेपर में फेल हो जाएंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं। क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी हैं, या किसको कम दी है, किसको ज्यादा दी है? सबको सर्व शक्तियां दी है ना। और अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, तो वर्षा कभी जा नहीं सकता। वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए, कितना नशा, कितनी खुशी रहती है। आपको तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। सदा नशा रहता है। बालक अर्थात मालिक। बाप दादा बच्चों के सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है ना, दोनों की सेवा का बैलेंस। या क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम है? बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रति किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी को लाएगा। फिर भी बाप को प्रिय तो आजकल के हिसाब से साधारण आत्माएं ही हैं। वैसे तो विशेष हैं, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से साधारण गिने जाते हैं। बाबा कह रहे हैं यही कमाल है, जो साधारण आत्माएं अति श्रेष्ठ बन गई, जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आत्माएं इतने वर्षे के अधिकारी बनेंगी। दुनिया सोचती रहती और आप बन गए। वो तो ढूंढते रहते इस वेश में आएंगे, कब आएंगे। और आप क्या कहते? पा लिया। तो पा लिया की खुशी है ना। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है सब कुछ है, और खुशी नहीं कुछ भी नहीं। तो माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती भी हो? पांडव रोते हैं, आंखों से नहीं रोते, मन से रोते हो। उदास होते हो, कभी कभी धंधे दोरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना। तो यह उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, माना खुशी गायब हो गई ना। अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्राप्तियों के आगे ये थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता भी है, तो अखुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है।
मतलब बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि इस समय अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि प्राप्ति क्या मिलने वाली है हमें तो भविष्य में। आज भी साकार मुरली में बाबा ने सतयुग की कितनी सुंदर सुंदर बातें सुनाई। तो उदास नहीं होना, बाबा कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं है। पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है। समझा? उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को साथ नहीं रखा जाता है। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। पीस पार्क में आयोजित शांति मेले में सेवा के निमित्त सेवाधारियों प्रति बाबा ने कहा, सेवा में तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं, मेला अच्छा लगाया है। अनेक आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना, ये कितना पुण्य का कार्य है। तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की पूंजी सेवा द्वारा जमा कर रहे हैं, अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। यह सेवा भी खुशी को बढ़ाती है। तो पहले स्वयं को अनुभवी बनाते हैं, फिर दूसरे को अनुभव कराते हैं। भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिला है, अच्छा है। सहज साधन भी है और सिंपल भी है। अच्छा, अब गुजरात के यूथ से बात कर रहे हैं बाबा कि निर्विघ्न है या थोड़ा थोड़ा विघ्न है। सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से कोई ना कोई हलचल होती है। सदा सी फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? अच्छा, माताएं तो नाचती रहती हैं, गरबा भी खूब करती हैं और खुशी में नाचती रहती हैं। गरबा करते हैं जो तो मिलन होता है ना एक दो से। जो भी डांस करते हैं तो एक दो से मिलाते हैं ना। एक हाथ ऊपर करे दूसरा नीचे करे तो अच्छा लगेगा। ऐसे संस्कार मिलाने का गरबा करना है। क्या यह गरबा तो ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों को कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने। सबके संस्कार बाप समान है। यह संस्कार मिलाने की दास आती है या कभी आती है कभी नहीं आती है। तो अब यह विशेषता दिखानी है। संस्कार से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। समझा? विघ्न विनाशक आत्माएं हो, सदैव यह अनुभव करो कि हमारा ही यादगार विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है? कैसे विघ्न विनाशक बनेंगे? शांति से या सामना करने से या थोड़ा हलचल करने से? बाबा कह रहे हैं शांत रहना है और शांति से सर्व कार्य संपन्न करना है। ऐसे नहीं कहना कि थोड़ी हलचल करने से अटेंशन खिंचवाते हैं, ऐसे नहीं करना। यह अटेंशन नहीं खिंचवाते लेकिन टेंशन पैदा करते हैं। इसीलिए विघ्न विनाशक बनना है तो शांति से, हलचल करने से नहीं, सदा शांत। शांति की शक्ति जो है, कितना भी बड़ा विघ्न हो उसको सहज समाप्त कर देती है। तो शांति की शक्ति जमा है ना। अच्छा, अब 5 नंबर ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया। अपने को हर समय हर कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वह तो है स्थूल छत्र छाया। यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती। कहा? बाप की छत्र छाया। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो।
सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है। जरा भी इस साकारी दुनिया का माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बच सकते हो। वो सबसे सही साधन है छत्र छाया। सेकंड भी नहीं रहे लगता। बाबा कहा वो सेफ, मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहे और प्रभाव में खिंचता जाए, ऐसा कहना नहीं। मन से बाबा कहा और सेफ, ऐसे सेफ हो। क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे, फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आ जाते हो, इतना सहज साधन दिया है। मेहनत नहीं करनी पड़ी। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज। लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है, उस समय में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सही सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी। तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल मेहनत की, अभी अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करे तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसीलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले तो सदा छत्र छाया में रहते हो। जी बाबा, या बाहर निकल कर देखने में मजा आता है। कई अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है, ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्र लगाना है। यह छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है। किसी भी बात पे थोड़ा सा भी संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई, शोक वाटिका में ही। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं और इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे। वाह 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 वाह। शोक का नाम निशान भी नहीं होगा। तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह अनुभव करते चलो। समर्थ बाप समर्थ बच्चे। तो छत्र छाया पसंद है ना? जी बाबा। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज माया जीत बन जाएगी। सभी अपने को परमात्म क्षमा के परवाने समझते हो? ये बाबा कह रहे हैं परवाने दो प्रकार के होते हैं। एक है चक्र लगाने वाले और दूसरे हैं सेकंड में फिदा होने वाले। तो आप सभी कौन से परवाने, फिदा हो गए हो या होने वाले हो, या अभी थोड़ा सोच रहे हो? सोचना अर्थात चक्र लगाना, फिदा होने के बाद फिर चक्र नहीं काटना पड़ेगा। सभी हो गए। जब कोई चीज अच्छी चीज मिल जाती है और समझ में आता है कि इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही सौदा किया है ना? जी बाबा, बिल्कुल ऐसा ही सौदा किया है। बाप दादा को ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख हर्ष होता है। ज्यादा खुशी किसको होती है, बाप को या आपको? बाप कहते हैं बच्चों को ज्यादा खुशी है तो बाप को पहले। बाप दादा ने देखो कहां कहां से चुनकर
एक बगीचे के रूहानी गुलाब बना दिया। किसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है। कितना परिवार किसी का भी होगा, फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन परिवार नहीं। कितनी खुशियां हैं, बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी, खुशियां ही खुशियां है ना। कि बाबा बहुत खुशियां हैं। आँख खुलते ही अमृत वेले खुशी के झूले में झूलते हो, सोते हो तो भी खुशी के झूले में। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? हर एक कहेगा मेरे से पूछो। यह शुद्ध नशा है, यह देहभान का नशा नहीं है। हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाए। बाप दादा का सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से। उसकी निशानी क्या है? कोई प्रैक्टिकल निशानी से सभी ने सुनाया। देखो, हर रोज इतना बड़ा पत्र मुरली कोई नहीं लिखता है। ऐसा प्यार कोई नहीं करेगा। परमात्मा प्यार के पात्र हो। कभी भी एक दिन पत्र मिस हुआ है? ऐसा माशूक सारे कल्प में नहीं हो सकता है। यह सब बातें जो सुनाई है वो याद रखना। हर समय यही प्राप्तियां याद रहें तो कभी भी प्राप्ति के आगे और कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकते। और सदा सहज मायाजीत बन औरों को भी बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। लंबी मुरली थी, तो बाबा को याद करते फिर पहले प्रश्न अशोक भाई और विजय भाई के लिए। सहज याद किसे कहा जाता है? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य आपने रिवाइज कराया और रिकैप भी कराया। थैंक यू बाबा का। सहज याद, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेहनत ना करनी पड़े, उसे कहा जाता है सहज याद। जैसे हम बाबा कहते हैं, मुख से अगर बाबा निकला तो बाबा ही याद आया। बाबा का कोई भी कर्तव्य, बाबा का कोई भी कार्य, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उसे फॉलो फादर करते हुए चलेंगे, तो सिर्फ हम कार्य करते हैं लेकिन इसमें याद आएगा कौन? बाबा। तो इसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ एक ये है कि बाबा की श्रीमत पे चलते रहें, बाबा के हर कार्य में हम सहयोगी साथी बने, तब बाबा का यह है। जैसे बाबा का कार्य क्या है? पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाना, सबको सुख और शांति का वर्षा देना, पवित्र बनाना। तो इसमें जब हम बाबा के सहयोगी बनते हैं, तो बाबा के सहयोगी, हम अपना कार्य करते हैं लेकिन अंदर मन में क्या है? कि बाबा। क्योंकि जब हम किसी के प्रति कोई कार्य करते हैं या किसी के श्रीमत अनुसार कोई कार्य करते हैं, तो कार्य भले करते हैं लेकिन याद करने वाला कर्ता जो है वो भी याद आता है। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा कि अपने आप को जब हम बाबा के हर कार्य में साथी समझेंगे, सहज ही बाप याद आएगा। किसी प्रकार की कोई हमें जो है पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक याद नेचुरल बन जाती है। जिसको बाबा अक्सर कल भी मुरली में कहा था कि कोई भी संस्कार हो नेचुरल होना चाहिए। तो हमें जो है कार्य करने से जो करता जो है बाप, हमें उसकी याद स्वतः ही आ जाती है, फिर हमें याद नहीं करना पड़ता। दूसरे एक बाबा ने बहुत अच्छी बात यही कि बाबा ने हम सबको क्या विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है। अब विघ्न विनाशक हमें सारे अपना अपने ही विघ्नों का विनाशक नहीं बनना है। हमारा टाइटल है विश्व विनाशक विनाशक, सॉरी। तो इसलिए हमें जो है दूसरे विश्व का भी कल्याण करना है। विश्व के जितने भी विघ्न है, अर्थात सबसे बड़ा विघ्न विकारों को खत्म आपने जो करना। फोटो भेजी है ये पिछली पार्टी की थी। तो हमें जो है इसमें जो है हम्म। विनीता बहन आपको
तो हमें विघ्न विनाशक है, हमें इस विषय में मतलब इसका नशा, शुद्ध नशा रहना चाहिए, ना कि अपने ही विघ्नों के पीछे मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। विजय भाई ना 10 मिनट बाद आंसर देंगे घर पहुंचे। हाँ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन और ऋतु बहन के लिए। अशोक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से बताया आपने। सर्व शक्तियों का खजाना है, कविता बहन और ऋतु बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे मुरली सुनाई दीदी आपने, और अशोक भाई ने तो बहुत अच्छे से क्लियर किया है ऊपर वाला प्रश्न। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि सर्व शक्तियों का जो खजाना है उसके बारे में बाबा हमसे बात कर रहे हैं। तो ये जो बात चल रही थी उसमें यही था कि विघ्न विनाशक वही बन पाएगा ना जिसके अंदर सारी शक्तियां होंगी, है ना। कोई शक्ति नहीं होगी तो वो विघ्न विनाशक तो बन नहीं सकता ना, विघ्नों को कैसे विनाश करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि सदा ही अपनी अपनी याद, अपनी स्मृति में ये रखना है, याद रखना है कि विश्व का विघ्न विनाशक बनना है, ना कि सिर्फ अपना विघ्न विनाशक बनना है। तो सर्व शक्तियों का खजाना तो बाबा कहते हैं मैं सबको बराबर ही देता हूँ ना, किसी को कम किसी को ज्यादा तो नहीं देता ना। तो कोई खजाना अगर कम होगा और समय पर हमें उस खजाने की कमी महसूस होगी तो हम फिर सफलता थोड़ा प्राप्त कर पाएंगे। तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, अगर वही शक्ति कार्य में हम आती है तो सफलता मिलती है। और अगर हम उस समय गलत शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा ही नुकसान हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि सदा अपना जो स्टॉक है, जो शक्तियों का खजाना है, उसको हमेशा चेक करते रहो कि सारी शक्तियां मेरे पास हैं, मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी मालिक हूं कि नहीं हूं। तो बाप ने तो सर्व शक्तियां हमें दे दी, उसको समय पर इस्तेमाल करना वो हमारे ऊपर है। किसी को कम ज्यादा तो दी नहीं है ना बाबा ने। तो अपने को बाबा कहते हैं हम कहलाते तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हुए तो सारी शक्तियों का वर्षा हमें मिल गया ना। बाबा ने हमें सब शक्तियों का वर्षा दे दिया। तो वर्षा कभी कहीं जा नहीं सकता, जो हमें मिल जाता ना एक बार, वो वर्षा हमसे कोई ले नहीं सकता, वो हमारा होता है। तो हमें इस बात का नशा होना चाहिए कि भगवान ने, परमात्मा ने, सर्वोपरि जो सुप्रीम सोल है, जो परम पिता परमात्मा है, उससे जो हमें खजाना मिला है ये सर्व शक्तियों का, उसका नशा हमारे ऊपर कितना, हमें कितना नशा होना चाहिए कि हमें कितना सारा ये वर्षा मिला हुआ है। तो अगर किसी को भी वर्षा नहीं मिलता है ना, तो बहुत बड़ा वर्षा अगर किसी को मिल जाता है तो उसको तो खुशी होती है ना, नशा ही चढ़ा रहता है कि मैं देखो इसकी संतान हूँ, ये सारा मैं इसका वारिस हूँ। कितना उच्च नशा चढ़ता है उसको, कितनी खुशी भी रहती है। तो बाबा कहते हैं आपको भी जो ये अविनाशी वर्षा मिला है इस बात की खुशी रहती है, ये नहीं रहती, या तुम्हारे को कभी कभी ये नशा उतर जाता है। अगर सर्व शक्तियों का खजानों का वर्षा जो हमें मिला है उसका नशा अगर उतर जाता है तो फिर तो वो शक्तियां हम कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाते ना समय पर। समय कुछ और होता है, हम इस्तेमाल कुछ और कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही बालक सो मालिक हो, तो इस बात का नशा तुम्हें हमेशा चढ़ा रहना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी ओम शांति। बहुत अच्छी मूल्य समझा नीता बहन, थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ शक्तियों का खजाना या थोड़ा थोड़ा है, तो कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर तो विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें किस शक्ति की, मान लो सामना करने की शक्ति की हमें जरूरत है, और आ रही है सहन करने की शक्ति, तो वो कैसे काम करेगी, तो विजय तो नहीं मिलेगी ना हमें। तो सदा अपना स्टॉक बाबा कह रहे चेक करो, सर्व खजाने सर्व शक्तियां हैं, ये चेक करो बाबा कह रहे, क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी है, और किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दी है, सबको बराबर दी है। तो सर्व शक्तियां दी है ना, तो अपने को बाबा कह रहे क्या कहलाते हो अपने आप को, मास्टर सर्वशक्तिमान। कौन हम सर्वशक्तिमान की संतान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो वो जो सर्वशक्तियां हैं वो तो मेरा वर्षा हो गया ना, बाबा ने तो मैं दे दिया ना, तो हम यूज क्यों नहीं करे उसे। अगर यूज नहीं करे तो कुछ भी नहीं, फिर तो नहीं होगा ना, विजय नहीं मिलेगी। तो कभी भी वर्षा जो कभी जा नहीं सकता हमारा वर्षा, हमें मिल गया है, बस अब हमारा हो गया ये। तो इस वर्षे का नशा रहता है ना। आप पूछ रहे हैं, अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए, जैसे किसी के पिता ने बहुत सारा पैसे दे दे, तो कितनी खुशी में रहता है। तो बाबा कह रहे हैं हमारा तो अविनाशी वर्षा है ना, कभी ना खत्म होने वाला, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। तो बाबा कह रहे सदा रहता है, पूछ रहे हैं। और बालक अर्थात मालिक, तो जब बालक है फिर हम मालिक बन गए उसके। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने वर्ष को संभालो और देखो कि क्या, कौन सी शक्ति हमें ऑर्डर करनी है और कौन सी में हमें इस्तेमाल करनी है। ये सब शक्ति मैंने दे दी है, तो अब तुम बच्चों करो इसको। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न विनीता बहन के लिए। बाप दादा बच्चों की सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। ओम शांति। शांति बाप तो हमारे भी है। हाँ बोलिए बोलिए।
हाँ जी। बाप दादा बच्चों की सेवा को वृद्धि को देख के खुश होते हैं, मतलब पेरेंट्स भी होते हैं जो लौकिक में भी, वो बच्चों की किसी भी प्रोग्रेस को देख के खुशी होते हैं। और बाप दादा के तो हम इतने पुराने बिछड़े हुए बच्चे हैं, सिखी लदे हैं, वो हमें देखकर क्यों नहीं खुश होंगे। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही है ना, दोनों का ही बैलेंस रखने के लिए बाबा ने कहा है कि क्वांटिटी ज्यादा है और क्वालिटी कम है। बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, क्योंकि क्वालिटीज होंगी ना, तभी तो हम और लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट करके ला पाएंगे। क्वालिटी की सेवा के प्रति बाबा कहते हैं कि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी वालों को लेके आएगा। फिर बाप को तो प्रिय तो आजकल के हिसाब से सभी आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं हैं। वैसे तो सभी विशेष हैं, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से साधारण गिने जाते हैं। यही बाबा ने बताया कि कमाल है जो साधारण आत्माएं भी अति श्रेष्ठ बन गई हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। अगला बहन रजनी बहन, अगला क्वेश्चन रजनी बहन और बलविंदर बहन के लिए। हमारा ना, हाँ जी। यही क्वेश्चन तो रखा हुआ है हमारा। नहीं, आपका तो फोर्थ है ना। थर्ड है। थर्ड तो विनीता बहन। बहन आप मेरा नाम यही है, लिखने भूल हमारा गए भी थे। यही है, रजनी बहन और हमारा भी यही है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये तभी मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था बीच में। हाँ जी, हाँ कहाँ जी, लिखा आपका है? यही है। मेरा तो नाम विनीत, लिखा ही नहीं हुआ था, मैंने सोचा शायद नहीं लिखा। भूल गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलो चलो, चलो बहुत बोलो। अच्छा। बस कोई बात नहीं, बलविंदर बहन बोलो आप। ओम शांति। बलविन, थैंक यू। हाँ हाँ जी, हाँ बोल। जी, थैंक यू नीता बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर। बाबा बच्चों की सेवा की वृद्धि को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा तो बच्चों को देखकर वैसे भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे बन गए, मुझे पहचान लिया। और बाबा तो जब सेवा करते हैं बच्चे तो बाबा और भी ज्यादा खुश होते हैं। बाबा कह रहे हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बैलेंस रखना है, क्योंकि बाबा को तो क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, है ना। क्योंकि दोनों की वृद्धि होगी तक बाबा का परिचय तो सभी को देना है ना। चाहे कोई कैसे भी क्वालिटी वाला आदमी हो, बाबा ने बोला कि हर एक बच्चे को मेरा परिचय देना जरूरी है। तो बाबा ने कहा एक तो क्वालिटी वाला होता है, जो एक क्वालिटी वाला अच्छा निकल जाता है बच्चा तो वो क्वांटिटी को तो ले ही आता है ना। जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति को बाबा का परिचय देते हैं और वो ज्ञान में अच्छे से चल जाते हैं, बाबा का वारिस बच्चा बन जाता है, तो फिर जो उसके द्वारा जो सेवा होती है तो वो तो फिर क्वांटिटी को बाबा कह रहे बच्चों को और बच्चों को ले ही आता है। आजकल जमाने के हिसाब से भी जैसे लोग कहते हैं ना ये तो बड़े सीधे साधे हैं, इनको क्या पता। पर बाबा कहते हैं ये मेरे सारे विशेष बच्चे हैं जिन्होंने साधारण वेश में आए परमपिता परमात्मा को पहचाना है, जो कोई सोच भी नहीं सकता। और वो आत्माएं जो है वो बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। मेरा बाबा कहा और बाबा कहते हैं वर्षे के अधिकारी भी बन जाते हो। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, वनीता बहन, बहुत सुंदर। अनीता बहन ने भी आज मुरली बहुत प्यार से पढ़ती हैं। और बाबा ने अभी पहले भी समझाया ना कि केवल अपने को ही थोड़ा देना हमने, विश्व का कल्याण करने के लिए तो हमें दूसरों को बांटना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा बार बार समझाने देते हैं, सेवा के ऊपर भी ध्यान देते हैं, कैसे करनी है वो भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। और इसीलिए बाबा बार बार इशारे से समझाते रहते हैं मुरलियों में बड़े प्यार से कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। क्योंकि एक बार मुझे याद है बाबा मुरलियों में अक्सर कहते थे कि अगर फूलों का गुलदस्ता बनाना है तो उसमें पत्ते भी चाहिए, फूल भी चाहिए, कलियां भी चाहिए। पत्तों के बिना सिर्फ फूल फूल हो गए तो भी गुलदस्ता नहीं शोभा देगा। तो इसलिए बाबा चाहते हैं, क्योंकि उसके तो बच्चे सारे हैं ना, वो सबसे प्यार करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्वालिटी वाले भी चाहिए। क्वालिटी वाले वो इसलिए भी चाहते हैं कि अगर स्कूल का एक प्रिंसिपल को अगर हम पकड़ते हैं तो प्रिंसिपल अगर उसको समझ रहता है ज्ञान को, तो वो इतने सारे टीचर स्टाफ है, बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको कहेंगे हमारी मैडम जहाँ जाती है हम भी वहीं जाएंगे। उसको फॉलो करना, उसको समझाने में भी आसान हो जाएगा। और उससे काफी जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ जाती है। इसलिए बाबा इशारा देते हैं कि क्वालिटी अगर हमारे पास बड़ी आ जाएगी तो पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए जिनको वो जानते हैं, जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा। दूसरा बाबा ने ये कहा कि इतने साधारण से बच्चे दिखने वाले, हमें अगर कोई कहे देखे और हम कहें कि हम तो विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, है ना, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हैं और हम ही देवी देवता बनने वाले हैं,
क्या ये बीच में इतने लोगों के बीच में हम साधारण से घूमते हैं, तो बाबा कहता है मैं जानता हूँ ना मेरे बच्चे कैसे हैं। और ये सारा कमाल जो है साधारण सी आत्माएं दिखने वाली जो है, क्योंकि बाबा को तो हमारा आज कल का तीनों कालों का ज्ञान है, उसको मालूम है हम क्या थे क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतने बड़े बड़े अधिकारी ये देवता, क्योंकि पहले तो हम ही नहीं सोचते थे, हमें ही नहीं लगता था कि हम ऐसा बन सकते हैं। मगर अब तो बाबा ने जैसे कहा, तो जैसा हमें बाबा ने हमें बनाने की कोशिश कर रहा है, बाबा हमें वर्षा दे रहा है, तो उसी तरह से अपने आप को बदलते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए हम भी उस खुशी का भी अनुभव करते हैं। और वाकई में अब लगता है कि हम वहीं जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया तीनों बहनों ने। अगला प्रश्न है रमनी भाई और सुरेश बहन के लिए। सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे, और सी ब्रदर सिस्टर करने से विघ्न में आएंगे, हलचल में आएंगे। तो बाबा ने यही कहा इसमें कि हम भी देखेंगे, जो फादर है वो तो संपूर्ण बन चुका है, अव्यक्त फरिश्ता बन चुका है, सब विघ्नों को पार करके संपूर्ण बन चुका है। एक प्रूफ है हमारे लिए, एग्जाम्पल है, जो खुद करके बनाया बना है। तो इसीलिए हम सी फादर को देखेंगे तो निर्विघ्न बनेंगे। और फादर ब्रदर और सिस्टर्स इनको देखेंगे तो, क्योंकि हम सब ब्रदर सिस्टर्स हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होता है हमारा, कभी विघ्न में जाते हैं कभी विघ्न से बाहर आते हैं। तो इसलिए हम जो हिल रहा है और उसको हम फॉलो करेंगे, हम खुद ही हिल रहे हैं, और फिर हम ठीक मतलब सुदृढ़ कैसे रहेंगे, मतलब फिक्स कैसे रहेंगे। तो इसलिए हिलने वालों को हम हिलने वाले दे पकड़ेंगे हाथ, तो फिर हमारा हिलना भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा हलचल को जीतने के लिए सी फादर को करो, ताकि निर्विघ्न रहो और हलचल रहो, और सारी दुनिया की जो हलचल है उसको अपना ब्रह्मा बाबा जैसा शांति की शक्ति से उनको भी हलचल से अचल बनाओ। ओम शांति। बाकी सुरेश माता जी बताएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया रमनी भाई आपने। सी फादर करेंगे तो निर्विघ्न हो जाएंगे। अगर आगे पीछे देखते रहेंगे, बहन को देखो, भाई को देखो, या अड़ोसियों पड़ोसियों को किसी को भी देखो, वो तो खुद भी हलचल में होते हैं, तो हमें वो क्या निर्विघ्न बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। तभी तो बाबा ने कहा है फादर को देखो। जब फादर को देखोगे, फादर तो निर्विघ्न है, संपूर्ण है, और फिर तुम बाबा को देखोगे तो निर्विघ्न बनोगे, तुम भी बाबा की तरह संपूर्ण बन जाओगे, तो कोई हलचल नहीं रहेगी। इसलिए सी फादर नहीं, सी ब्रदर नहीं, सदा सी फादर। सी सिस्टर नहीं, सी ब्रदर नहीं, और सदा सी फादर। और सी फादर है तो कोई विघ्न नहीं आएगा, तुम निर्विघ्न हो जाओगे सदा के लिए। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया था भाई जी ने। थैंक यू नीता बहन, आपने भी मुरली अच्छे से सुनाई है। ओम शांति। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न है सुमन बहन और रानी बहन के लिए। ब्राह्मण जीवन के सेफ्टी का साधन। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन। ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का सबसे जो सुंदर साधन है, बाबा ने बताया कि बाबा की छत्र छाया है। ये ऐसा साधन है कि अगर हम बाबा की छत्र छाया जब तक महसूस करते रहते हैं, तो हमें कोई धूप बारिश कहीं माया की लगती नहीं है। और जैसे ही हम छत्र छाया से बाहर होते हैं, अनुभव नहीं करते या भूल जाते हैं, उसी समय हमें जो है ना माया आ जाती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सेफ्टी का जो साधन है, हमेशा आत्मा की सेफ्टी का। शरीर के लिए तो ये छतरी रोक लेगी, मगर आत्मा की जो सेफ्टी है वो हमें बाबा की छत्र छाया है, उससे हमें माया का सेक, बाबा ने कहा कि बिल्कुल नहीं लगेगा। तो और उसके लिए भी
एक सिंपल तरीका क्या बताया कि मुख से बाबा बाबा कहें, मन से बाबा कहेंगे तो सदा ही सेफ रहेंगे। क्योंकि आजकल दुनिया में ढूंढते हैं कि सेफ्टी का साधन, मगर सूक्ष्म है या स्थूल है, तो मगर बाबा ने हमें जो दिया है ब्राह्मण जीवन में सेफ्टी का साधन, वो बाबा की छत्र छाया है। अगर हम उसको अपने ऊपर सदा महसूस करेंगे तो हमें माया की जो है से कभी नहीं लगेगा, कभी हलचल में नहीं आएंगे। और ये हमेशा हमें ध्यान भी रखना है कि बाबा ही हमारी छत्र छाया है और मुझसे बाबा बाबा ही कहना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली के तीनों पाठ, बहुत ही समझाने देने वाले हैं। और अनीता दी बहुत सुंदर मुरली समझाते समझाते सुनाते हैं। बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन बहन ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। जी बाबा, ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया, कितना सुंदर है ये लाइन। ऐसा लगता है जैसे हमारी सांसों को भरपूरता मिल गई। जब से बाप दादा ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें अपनी छत्र छाया के नीचे रखा है, तब से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त नहीं, या हम घबराए हों, या हमने हमारे मन ने, हमारी आत्मा ने त्राही त्राही मचाई हो, जैसे कि हम ज्ञान में आने से पहले करते। बाप दादा की छत्र छाया भरपूर सेफ्टी का साधन है, ऐसा अनुभव सभी ब्राह्मण आत्माएं जरूर जरूर करते हैं बाबा। जैसे कि स्थूल का तो एग्जाम्पल बाबा ने भी दिया और सुमन बहन ने भी बताया। यह बाप की ऐसी छत्र छाया है जो हम आत्माओं को हर समय, कैसा कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, कभी नहीं घबराते, कभी कोई भी अल्पकाल के आकर्षण में आकर्षित नहीं होते, बल्कि सेफ रहते हैं। क्योंकि हमें पता है हमें कौन मिलना है। जब हम आत्माओं के साथ स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान की छत्र छाया में हमारी पालना हो रही है, हमें हीरे मोती के ज्ञान से भरपूर करके पतित से पावन बनाकर बाप दादा देवता स्वरूप बना रहे हैं, फरिश्ता बना रहे हैं, तो फिर हमें काहे का सेक आएगा। हम माया के सेक से या इस साकारी दुनिया के सेक से भी बिल्कुल वंचित है। हमारे पास लेस मात्र सेक आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से हमें हमेशा बचाता रहता है। और वो साधन है, मुख से नहीं कहना है, ऊपर से नहीं कहना है, दिल की मन की गहराइयों से कहना है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरे साथी, मेरे बाबा आ जाओ। उसी टाइम बाबा हमें अपनी सेफ्टी महसूस कराते हैं और उसके अंदर हम सेफ हो जाते हैं। आजकल बाबा ने हमें सदा ब्राह्मण जीवन की को सेफ्टी का साधन दिया है, ये सभी ब्राह्मण जानते हैं। कैसी भी हम कभी भी किसी भी परिस्थिति से हलचल में तो कभी नहीं आते हैं। हमेशा हम हर शक्तियों का यूज करके जिस समय जिस परिस्थिति के लिए जिस शक्ति की जरूरत है वही हम करते हैं, और हमेशा हम सेफ हो जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा का, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का। ओम शांति। सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न मीतू बहन के लिए। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें साधन कितना सहज दे दिए कि मन से बाबा कहा और सारे रास्ते साफ, सब पुरुषार्थ सब क्लियर और सहज हो जाता है और मेहनत समाप्त हो जाती है। इतना सहज साधन दिए, बस उसको यूज करना है। बाबा ने साधन इतना अच्छा दिया है कि इजीली यूज कर सकते हैं, 1 सेकंड की बात है। मन से बाबा कहा और मेहनत से छूटे तो, लेकिन मार्ग तो मेहनत का नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अपनी कमी कमजोरियां, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव जो आड़े आ जाता है, और जो पुराने कार्मिक अकाउंट्स हैं वो सामने आ जाते हैं भिन्न भिन्न तरीकों से।
तो वो फिर अपनी कमजोरी उसमें छलकती है, तो फिर मेहनत का अनुभव होता है। अदरवाइज अगर कमजोरी नहीं है, बाबा शब्द कहना ज्यादा सहज है। और कमजोरी में आना और फिर उसके जाल में फंसना, वो तो फिर टेढ़ा रास्ता तो वैसे ही टफ होता है। तो टफ मार्ग में हम तब पहुंच जाते हैं जब हमारे अंदर कोई वीकनेस होती है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ है, बाबा शब्द से अपने माइंड को इतना स्ट्रेंथन हमने कर लिया है, तो मेहनत का अनुभव नहीं होता। बाबा ने कहा, मैं जब कमजोर हो जाते हो ना तब मेहनत लगती है, और जब शक्तिशाली होते हो तो फिर इजी लगता है पुरुषार्थ भी, और अपने स्वभाव संस्कार पर विजयी बनना भी इजी लगता है। और लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के फिर निमित्त बन जाते हो। मेहनत में फिर थकावट भी फील होती है, और अगर सहज ही पुरुषार्थ चलता रहे तो उसमें खुशी बढ़ती रहती है। अगर कोई भी कार्य सहज होता है तो उसकी खुशी बढ़ जाती है, और मेहनत करनी पड़ जाए तो फिर थक जाते हैं। तो बाबा ने पूछा, खुशी अच्छी लगती है या थकावट अच्छी लगती है? डेफिनेटली खुशी सबको अच्छी लगती है, थकना तो किसी को पसंद नहीं। तो बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प तो थक गए हो ना मेहनत कर करके भक्ति मार्ग में, तो अभी मेहनत मत करो, संगम की मौज में सदा मौज बनाओ। अगर अभी भी मौज में नहीं रहेंगे, मेहनत ही करते रहेंगे, तो फिर समय तो मेहनत में ही बीत जाएगा ना, जबकि है मौजों का युग। तो अभी नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं ये मौज बना पाएंगे। इसलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले, और सदा छत्र छाया में रहने वाले। छत्र छाया से बाहर आओ ही मत। बाहर आते हैं तो मेहनत लगती है, छत्र छाया के नीचे सदा सुरक्षित है। तो फिर छत्र छाया के अंदर ही सेफ स्थान पर बैठे रहो। आदत होती है ना ताक झांक करने की किसी किसी को, कि बाहर निकल के थोड़ा देखें, अंदर सेफ्टी से बैठे हैं लेकिन फिर भी झांकेंगे, बाहर जाएंगे, चक्कर लगा कर आएंगे। तो चक्कर ये मन के चक्कर है, तो मन के चक्करों से बाबा ने कहा मुक्त रहो। तो सदा के लिए माया के चक्कर से बच जाएंगे, और छत्र छाया के अंदर सेफ रहेंगे, मौज का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया मित्तू बहन। अगला प्रश्न सीमा बहन और रूमी बहन के लिए, परमात्मा प्यार के पात्र बनो। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा कि परमात्मा प्यार के पात्र बनो। तो जब हम परमात्मा प्यार के पात्र बनते हैं तो सहज माया जीत भी फिर बन जाती है। फिर माया जो है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर बाबा ने दो प्रकार के परवानों की बात भी की है। बाबा ने कहा, एक होते हैं फेरी लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले, और दूसरे होते हैं परमात्मा क्षमा पर जो एक सेकंड में फिदा हो जाते हैं। बाबा पर फिदा हो गए हैं ना, हम ऐसे परवाने हैं। हम सोचने वाले या फिदा होने वाले परवाने नहीं। सोचना ही अर्थात जो है वो चक्कर लगाना होता है, और फिदा होने के बाद तो फिर सारे चक्र जो है वो समाप्ति हो जाते हैं। जब कोई हमें अच्छी चीज मिलती है तो उसमें हम सोचते नहीं है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती हमें। तो बस हमें बाबा मिला, हम निश्चय बुद्धि विजय रत्न बने और बाबा पर फिदा हो गए, और फिर बाबा परमात्मा प्यार के भी हम पात्र बन गए। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, रूमी बहन शायद है नहीं। बहुत सुंदर सीमा बहन। रेनू बहन के लिए क्वेश्चन है, कितनी खुशियां हैं? हाँ जी, ओम शांति जी। अ, बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुनकर एक बगीचे के रूहानी गुलाब बना दिया है, तो इसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है। और किसी का भी इतना परिवार होता नहीं है। फिर बाबा मिला तो जीवन में कितनी खुशियां ही खुशियां है ना। बाप की खुशी, अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी, और फिर आंख खुलते ही अमृत वेले खुशी के झूले में झूलने की खुशी, और सोते समय अ, भी खुशी के झूले में झूलते हुए सो जाती हैं बाबा की गोदी में। फिर इसके बाद बाबा ने कहा कि अति इंद्रिय सुख अगर पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये शुद्ध नशा है, और इसी शुद्ध नशे में सदा रहो। ये देह भान का नशा नहीं है। तो हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा है। इस रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना।
बाप दादा का सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से है और उसकी निशानी है हर रोज इतना बड़ा जो पत्र देते हैं मिलता है, जो और कोई नहीं लिखता है। मुरली जिसका नाम, मुरली का नाम दिया जाता है जैसे, तो ऐसा प्यार और कोई नहीं करेगा। आप सभी बच्चे परमात्म एक मिनट सॉरी, आप सभी बच्चे परमात्म प्यार के पात्र हो। कोई भी दिन ये पत्र मिस नहीं होता है, तो ऐसा माशूक भी सारे कल्प में नहीं हो सकता। तो हर समय यह प्राप्तियां भी याद रहें। कभी भी प्राप्ति के आगे और कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, और फिर सदा सहज ही मायाजीत बनकर औरों को भी मायाजीत बना पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया रेणु बहन, सभी ने बहुत अच्छे से बताया। विजय भाई बताएंगे? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य और प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा हर रोज इस बारे में बात करता है। आज साकार मुरली में भी बाबा ने कर्म योग की बात करी, यहाँ भी जो सहज योग या योग की बात करी है। सहज और योग मीन्स कि इसमें तो तीन चीजों से, तीन तरीके से हम ले सकते हैं। एक तो किसका कार्य है। आप, हमको याद होगा जिन्होंने ऑफिस में काम करते हैं, दिन में कितने बार भी कोई बात नहीं, कहाँ हो, ऑफिस में हो, क्या कर रहे हो, ऑफिस का कार्य है, क्या कर रहे हैं, ऑफिस के फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को समझते हैं मैं सेवा में हूँ, अर्थात ईश्वरीय सेवा में हूँ, घर में भी हूँ ईश्वरीय सेवा में, परिवार में भी हूँ ईश्वरीय परिवार में हूँ, कोई भी कार्य है कैसे भी कर रहे हैं, तो उसकी फिर एक किस्म से मालिक हो गया ना, उसकी हमेशा याद बनी रहेगी, करते रहेगी इसे। और दूसरा, अगर हमारे साथ कोई बड़ा होता है, हिम्मत वाला होता है, ताकत वाला होता है, और ये तो सर्वशक्तिवान है, उस साथ की अनुभूति भी सहज कराती है कि कौन मेरा साथी है। कहते हैं ना, कदम कदम पर मदद तुम्हारी एहसास हमें कराती है, सोचो तुम्हें कौन मिला और कौन तुम्हारा साथी है। सिंपल, बहुत बड़ी पावर प्रैक्टिकल में कई बार यूज किया है, सिर्फ अपने को इतना याद कराने में, कौन साथ दे रहा है, सिंपल। और तीसरा जो इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जब हमें मेहनत किसी चीज में लगेगी ना तो मुश्किल होगी, ज्यादा टाइम निरंतर नहीं कर सकते। निरंतर तभी कर सकते हैं जब हम उसको ना लगन में करें, प्यार से करें, सहज भाव से करें, खुशी से करें। तो इस तरीके से हमारी जो याद है वो सहज बनी रह सकती है। ओम शांति। शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया भाई साहब, सबने बहुत अच्छे से दिया आंसर। किसी और को कुछ शेयर करना है कर सकते हैं, नहीं तो भाई जी। थैंक यू अनीता बहन, सभी भाई बहनों का दिल से आभार। किसी ने आपका कोई अपना पॉइंट शेयर करना हो, कोई अपना मनन चिंतन जो उसके मन में है, शेयर कर सकते हैं। और यदि नहीं तो फिर बाबा का सुंदर सा एक गीत है, हम उसको एंजॉय करिए। बाबा मेरे साथ में तेरे जीवन प्यारा
मुझको